उसके सामने भी जो मकान है मंदिर के ठीक सामने, वहां भी छज्जा काफी निकला हुआ है। तो क्या इस सड़क को कैसे नापा गया, क्योंकि ये मोहल्ले वाली सड़क है, तो कितने फीट की ये सड़क है, और अगर एक तरफ इंक्रोचमेंट है तो दूसरी तरफ भी वो नजर आ रहा है, तो कैसे इसे एक साथ दोनों को क्लियर किया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे कि मंदिर है, मंदिर के सामने सड़क है और सड़क के ठीक सामने ये जो घर आप देख रहे हैं वो घर भी है। ये भी एक रस्तोगी परिवार का घर हुआ करता था। जब हम यहाँ पहुंचे तो 17 साल पहले उन्होंने ये घर जो है वो बेचा है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि वो पुराने जो मैप है जो कि यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है उनको एग्जामिन कर रहे हैं। उसके हिसाब से कितनी सड़क थी, कितना इंक्रोचमेंट किया गया, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जिस सड़क पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ आपको इसी की तस्वीर दिखा दूं तो तकरीबन 6 से 7 फीट का ये पूरा स्ट्रेच है, लेकिन ये स्ट्रेच तकरीबन 30 फीट 15 फीट के आसपास होना चाहिए, जो कि नक्शों में एक तरीके से तय किया जा रहा है। ये घर आप देख लीजिए, बिल्कुल नजदीक ये घर है। ये भी जानकारी मिल रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था उस काम को किया जाए, और उसी के चलते आप देखेंगे सुबह जब हम पहुंचे तो फूल माला जो है वो यहाँ पर मंदिर को सजाने की जो कवायद है वो की गई। लेकिन मंदिर के सामने जो आप छज्जा देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकला, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। लेकिन अभी मंदिर के से सटे हुए जो घर है, मंदिर की दीवार जिन घरों से टच हो रही है उनके नक्शों को खंगालने का जो काम है वो किया जा रहा है, और उसके बाद वहां का अतिक्रमण जो है वो प्रशासन तोड़ेगा। हालांकि जो मकान मालिक है उन्होंने साफ किया कि 2.5 फीट जो अतिक्रमण है वो किया गया है। उनके पास रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री होने का दावा कर रहे हैं। उसमें वो बोल रहे हैं कि 60 से 65 गज के आसपास की उनकी जगह थी। सन 2002 में जो मकान मालिक है उन्होंने ये जमीन ली थी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। लेकिन लिहाजा अब प्रशासन के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जा रहा है, और उसी बेसिस पर जो काम है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कितनी चौड़ी, ये तकरीबन 30 फीट के आसपास की एक तरीके से गली है, सड़क कह लीजिए, उधर ही प्राचीन कुआं भी है, उसका भी सौंदर्यीकरण करने का काम जो प्रशासन है उसके द्वारा किया जाएगा। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो बाज बलियां भी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर लगाई है। तो कहीं ना कहीं प्राचीन कुएं को प्रोटेक्ट करना, प्राचीन मंदिर का सौंदर्यीकरण करना, जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको यहाँ पर साफ तौर पर रोकना, उसको तोड़ना, और उसके बाद लोगों का विरोध इस बात को लेकर ना हो, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैनेज करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी सिर्फ निगरानी रख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है कि जो मकान मालिक है वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर कितनी जगह को एक तरीके से क्लियर कर रहा है, कितनी जगह ऑन पेपर्स क्लियर होनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन नजर रखे हुए। लेकिन सिर्फ मंदिर के आसपास ही नहीं, संभल के जो दूसरे इलाके हैं, क्योंकि डीएम और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्लियर कर दिया था कि 19 कुएं हैं उनको रिवाइव करना है, और उसी को लेकर जहां जहां उनके मैप्स के आधार पर जो कुएं मिल रहे हैं उसको भी रिवाइव करने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। कल भी एक कुआं एक मस्जिद के बाहर मिला, उसको रिवाइव करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जतिन, कई जानकारियां सामने आ रही हैं। अभी बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि चौड़ीकरण का जो एक कार्यक्रम चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि मंदिर को उस रूप में दिखाना है। अब हम जरा बताते हैं कि संभल में शंभू इंसाफ का व्यू क्या कहता है, किस तरीके से आरती शुरू हो गई, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए तस्वीर आप जरा देखिए। मंगलवार का दिन, हनुमान सामने विराजे हुए हैं, रंग रोगन हो चुका है, सिंदूर लगा दिए गए हैं फूल मालाओं से, और ये भगवान शंकर यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दर्शन भगवान शिव के इस लिंग के जरिए होते हैं तो आपको कहीं और की याद आएगी, जहां भस्म आरती होती है। तो एक साथ अगर आप देख पाएंगे दो तस्वीरें, यहां संभल में शिव शक्ति की पूजा हो रही है और इसके अलावा आरती मंगल गाया जा रहा। दो तस्वीरें, और जरा मंदिर में घंटियों की आवाज सुनिए, लोग जो आरती गा रहे हैं उसे जरा महसूस कीजिए। और 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से भी लोग इस सफर को तय करके इस मंदिर तक पहुंच रहे हैं, जरा सुनिएगा। तो 40 साल बाद मंदिर के जब बहुत कुछ हुआ, बुलडोजर चल रहा है, अवैध जो भी रास्ते में होगा उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित भगवान और जो दर्शन हो रहे हैं वहां पर सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, लंबी कतार लग रही है। और चलिए, जतिन ने जब आरती चल रही थी तो जतिन वहां पर मौजूद थे, और उस पहली आरती, मंगलवार की पहली आरती को सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने जतिन के जरिए दिखाया। जरा जतिन की रिपोर्ट देखिए। संभल में मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों की भीड़ भी मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। आज मंगलवार है,
भगवान हनुमान की प्रतिमा प्राचीन मंदिर के अंदर है। तो सुबह से ही जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विधिवत जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे कि सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। शिवलिंग की एक तरीके से पहले आरती की गई, अब दर्शन लोग यहाँ पर कर रहे हैं और प्राचीन प्रतिमा भगवान हनुमान जी की, उसको लेकर आज मंगलवार भी है तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बूंदी का प्रसाद जो है वो यहाँ पर लोग चढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मंगलवार भी है और जिसको देखते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कल सोमवार था तब भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे थे। दूसरी तरफ आप मंदिर के सौंदर्यकरण को लेकर स्थानीय जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो कितना कुछ कर सकते हैं उसकी एक तस्वीर है कि जो फूलों की माला जो पूरे मंदिर पे चढ़ाई गई है तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था मंदिर को लेकर और उसी बीच बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दर्शन करने पहुँच रहे हैं। एक तरफ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ है तो दूसरी तरफ ये कुआं जहाँ से 3 मूर्तियां जो है वो कल निकली थी, आज एक बार फिर से इस कुएं में खुदाई का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन भीड़ को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कुएं के आसपास जो लकड़ी बांस है उसको पूरे तरीके से एक जाल बना दिया है ताकि कोई अब अंदर ना जाए। कल जब मूर्तियां निकली तो लोगों ने कुआं पूजन करने का जो काम है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर किया है। जतिन, आप बता रहे हैं कि कैसे जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग वहां पर हैं, उन जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, आगे के हिस्से को या ऊपर के हिस्से को, उनसे बातचीत हो पाई है? आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लीगल है पूरी तरीके से। क्या पेपर्स हैं उनके पास? क्या उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी कोई बात रखी है? आज बिल्कुल देखिए, अभी जो कार्रवाई की जा रही है वो एक ही घर के ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा रही है और उनके मालिक से हमने सुबह बात करने की यहाँ पर कोशिश भी की थी। अभी हम देखते हैं, अगर फिर मिलते हैं तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे आपकी बात भी कराएंगे। वो क्लियर बता रहे हैं कि 2002 में उन्होंने ये घर खरीदा था। उस समय इस घर पूरे तरीके से जमीन दोस्त था, कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद से कंस्ट्रक्शन कराया और कंस्ट्रक्शन कराने के बाद मेरे वीजा का थोड़ा आगे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि तकरीबन 2 मंजिल का जो मकान है वो यहाँ पर बना लिया गया और 2 मंजिल का मकान तो बनाया गया, लेकिन उसके आगे जो बालकनी बनाई गई वो तकरीबन 2.5 से 3 फीट आगे है और वो बालकनी जब आगे बढ़ रही है तो आप देखेंगे कि मंदिर के एक तरीके से शिखर है, मीनार है, उससे बिल्कुल सट गई और दूसरी मंजिल पर जो बालकनी बनाई, जिसको टेरेस भी वो बोल रहे हैं, छत बोल रहे हैं, वो शिखर से बिल्कुल आगे निकला हुआ है। तो मंदिर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दब गया है और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था, वो खुद से ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। हालांकि उनका कह रहे हैं कि तकरीबन 2.5 फीट ही आगे बढ़ा है, उस 2.5 फीट को तोड़ेंगे। रजिस्ट्री होने का जो दावा है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो अभी जो मकान मालिक है वो अपना घर खुद से अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो वो उनके लिए देखेंगे। उसके बाद वेट एंड वॉच की स्थिति है। आप लाइव है रिपब्लिक भारत पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शिखर हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, आपका घर जो है, लेकिन मीनार से बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसा क्यों? आपने जब कंस्ट्रक्शन कराया तो मंदिर को ढकने की कोशिश क्यों की गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर सेफ है बिल्कुल। थोड़ी मंदिर की सेफ्टी, आप समझने वाले कुछ भी समझे, मंदिर की सेफ्टी के लिए हमने वो निकलवाया था। पानी जाता था बारिश का, उससे हमने मरम्मत भी कराई पीछे की। लेकिन मंदिर की शिखर तो नीचे की तरफ दब गई। जो दूसरी मंजिल पर छत है वो तो मंदिर की शिखर से बिल्कुल आगे आ गया है। अब आ गया तो हटवा रहे हैं। अब आप सेफ्टी बोल रहे हैं, लेकिन मलबा गिरने का डर भी तो उसी मंदिर के ऊपर ही है। वो पूरा हम ध्यान रखेंगे उस चीज़ का, कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ना पहले हमने नुकसान पहुंचाया, ना अब पहुंचने देंगे। जब घर आपने लिया था उस समय क्या ये जमीन थी या इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन था? पुराना मकान बना हुआ था। कितना बना हुआ था? जैसे है वैसी पुरानी ईंटों से बना हुआ था ये। कुछ लोग जो अब यहाँ पर आ रहे हैं सन 78-76 के, वो बता रहे हैं कि परिक्रमा का भी रास्ता था, तो क्या मंदिर की जमीन पर भी आपने अपना घर बना लिया? नहीं नहीं, मंदिर की जमीन को जो थी वो है मंदिर की, जो 20 साल पहले हमारे सामने था वो आज भी। जतिन, हम अनामिका सिंह जाली के पास भी चलते हैं, संबंध में मौजूद है। अनामिका, सुबह से ही हलचल तेज हो गई और इस हलचल को महसूस करने की कोशिश की जा रही है। आप जहां पर खड़ी हैं इस वक्त, वहां क्या हलचल है? इलाके में समय जो है वो इसी को लेकर चर्चा है कि आखिर कितने घर अभी और ऐसे हैं जो इस मंदिर के आसपास के हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उनके टूटने की बारी, उनको यहां से हटाने की बारी है और इसी कड़ी में जो शुरुआत है वो इस घर से तो हो गई है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे इलाके में तो सकरी सकरी गलियां हैं। सकरी सकरी गलियों के आसपास जो घर बने हुए हैं, घर के साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये मंदिर का रास्ता है, जहां पर देखिए जो श्रद्धालु है वो तो पूजा अर्चना कर रहे आ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो लगे हुए घर है
जिसके चलते मंदिर की जो पूजा अर्चना है उसमें बाधा भी आएगी, साथ ही साथ जो परिक्रमा करना लोग चाहेंगे तो उनको दिक्कतें भी पेश आएंगी। लिहाजा आसपास के जो घर ऐसे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, छज्जे निकाल रखे हैं, घर के आगे कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उनको तोड़ने की तैयारी चल रही है। और इसी को लेकर के अब जो आसपास के लोग हैं वो खुद ही इस बात को लेकर पहल करें कि प्रशासन इसके पहले कि पहुंचे वो खुद ही अपने अतिक्रमण को खत्म कर रहे हैं। यहाँ से मंदिर देख रहे हैं आप, मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। कहाँ से है भाई साहब आप लोग? दुर्गा कॉलोनी। दुर्गा कॉलोनी से आए जी। पूजा कर लिया आप लोगों ने? नहीं, मैं अभी नहाया नहीं। अभी नहीं पूजा किया? जी मैं कर आपने कर लिया? जी जी जी। कैसा लग रहा है, इतना पुराना मंदिर मिला है आप लोगों को, भोलेनाथ ने अवतार लिया? मैं तो ये नहीं पता, हम संभल से ही मतलब पैदावार हम संभल के ही है, हमें नहीं पता था कि मंदिर भी है यहाँ पर एक। अच्छा। कई बार यहाँ पर आए भी है, दोस्तों घर भी है बचपन में जो साथ पढ़े हैं। हाँ। लेकिन ये पता चला तो अचंभित होगा कि यहाँ मंदिर भी है। यानी कि आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ मंदिर? नहीं कुछ नहीं, मतलब ही पता ही नहीं था। हाँ बचपन में सुनी थी अपनी दादियों से कहानी कि संभल में बहुत मंदिर है, कुएं हैं, अब पता चल रहा है वो है। बहुत सारे कुएं तो खुल रहे हैं, अभी एक कुआं खोद दिया गया बगल में। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारा जो घर है वो ये हरिहर मंदिर के पास ही हमारा घर है। अच्छा। तो बड़ी खुशी मिल रही है हमें कि भाई जगह जगह मंदिर निकल रहे हैं, अच्छी बात है। हमारी दादियों की कहानी आज सच हो रही है। तो दादियों की जो कहानियां थी वो सच हुई हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें तो इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास भी है। और सालों के बाद जब पन्ने पलटे गए इतिहास के तो पता ये चला कि एक मौका ऐसा भी आया था जब दंगे के बाद यहाँ पे हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। और अब जो दादी नानी की कहानियां इन्होंने सुनी है संभल में मंदिरों को लेकर के, वो अब साक्षात सच होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, जिस कुएं का जिक्र कर रहे हैं, उस कुएं को फिलहाल यहाँ पर सील पैक कर दिया गया है क्योंकि प्रशासन का ये मानना दरअसल है कुएं से ही कई खंडित मूर्तियां भी मिली थी। अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और